भारत माता की 77वें स्वतंत्रता दिवस इस सिवाना के इस पावन भूमि पर हम सभी ये उत्सव मनाने जा रहे हैं। भारत माता के चरणों में शत शत वंदन। मंच पर विराजित आदरणीय सुनील जी परिहार साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, प्रधान साहब एवं सभी प्रशासनिक अधिकारियों को सबको सादर प्रणाम। और विराजित सभी गणमान्य महानुभावों, मातृशक्ति एवं सभी आत्मीय विद्यार्थियों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम। जोधपुर डिवीजन के अंदर संघ की योजना से एक पर्यावरण जन चेतना यात्रा चल रही है। अलग अलग जिलों के अंदर अलग अलग इस प्रकार की ऐसी यात्रा पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दृष्टि से। आज ये यात्रा कल यहाँ सिवाना खंड में आई, कल मोकलसर कार्यक्रम था, आज यहाँ होते हुए आगे पादरू के लिए जाएगी। मुख्य उद्देश्य हमारा है पर्यावरण संरक्षण। बंधुओं, आज पर्यावरण की बहुत बड़ी विकट समस्या है पूरे विश्व के अंदर। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, जलवायु के अंदर बहुत जबरदस्त परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि जो हमारी ओजोन परत है, जो हमारे वायुमंडल को प्रभावित करने वाली उस परत वो क्षीण हो रही है और गर्मी का, उष्णता का बढ़ना ये बहुत बड़ा एक आने वाले समय के अंदर नुकसान हो रहा है। और इस सारे पर्यावरण जलवायु के संरक्षण के लिए एक ही समाधान है, वह है पेड़ पौधे लगाना। हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हम सबका ये दायित्व है इस भारत माता की हर क्षेत्र में रक्षा करें। मैं दूसरा विषय नहीं लूँगा, केवल इस पर्यावरण की दृष्टि से विषय लूँगा, क्योंकि हम सब इस धरती को स्वर्ग बनाया ऋषियों ने देकर बलिदान, उन्हीं के वंशज आज चले फिर करने को इसका निर्माण। कर्म पंथ पर आज सभी को गीता ज्ञान बुलाता है, धीरे धीरे देश हमारा आगे बढ़ता जाता है। हम सब ऋषि मुनियों की संतान हैं। अड़बूजी, बाबूजी, तेजाजी, गोगाजी, शिवाजी, महाराणा प्रताप, दुर्गादास राठौर, वीर सावरकर, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आजाद, सरदार भगत सिंह, राजगुरु और महारानी लक्ष्मीबाई, ऐसे क्रांतिकारी वीर महापुरुष हमारे पूर्व थे। हम उनकी संतान हैं। हम सबका दायित्व है इस भारत माता की रक्षा करना हर क्षेत्र के अंदर। तो पर्यावरण दृष्टि से भी हमें इस दायित्व को, इस जिम्मेवारी को हमें सब निभाना है। और ये हमारा जो राजस्थान क्षेत्र है, पश्चिम क्षेत्र, जो धौरा धरती कहलाने वाला, जो रेगिस्तान कहलाने वाला, आज हम सबके प्रयासों से, सरकार के प्रयासों से, ऐसे संस्थाओं के प्रयास से, संघ के प्रयासों से आज ये हरा भरा दिखाई दे रहा है। इसमें और गति लाने की आवश्यकता है। और ये पर्यावरण, बेमौसम बरसात होना, तूफान आना, आंधी आना, कभी भूकंप आना, ये सारी पर्यावरण की समस्या का रुकने का और समाधान का एक ही उपाय है, हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए, वृक्ष लगाए। इसलिए ये अभियान चल पड़ा है, एक पेड़ देश के नाम। एक बार मैं बोलूँगा, एक पेड़, आपको बोलना है देश के नाम। एक पेड़ हम सभी विराजे हुए सभी महानुभावों और माता बहनों से और विद्यार्थियों से भी मेरा निवेदन है, इस वर्ष हम सभी संकल्प के साथ में एक पेड़ अपने घर के पास में, अपने बगीचे में या अपने घर के बाहर भी, चौक के अंदर, कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर, विद्यालय हो, चिकित्सालय हो, गौशाला हो, कोई बाग बगीचा है, वहाँ पर अपने को पौधा लगाना है। और केवल लगाना नहीं है, उसका संरक्षण भी करना है, उसको खाद देना, पानी देना, वो बड़ा हो जाए, इतना हम सबको करना है, एक पेड़ के रूप में खड़ा हो जाए। और बंधुओं, मैं एक विशेष बात आपको सबको बताना चाहूँगा, हम जो भी दान देते हैं, सहयोग करते हैं, कुछ भी करते हैं, पुण्य करते हैं, उसका 100% हमको लाभ नहीं मिलता है। भगवान हमको 100% उसका प्रतिफल नहीं देता है। अगर हम वृक्ष लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे, उसका भगवान परमात्मा ईश्वर हमको 100% लाभ देता है, पुण्य का प्रदान करता है, पुण्य प्रदान करता है। ये इतना बड़ा महत्वपूर्ण पुण्य का काम है, परमात्मा का काम है, पुण्यार्थ का काम है। इसलिए हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। एक छोटा सा उदाहरण देकर के विषय को पूरा करूंगा।
हम सब जानते हैं जोधपुर के पास में खेजड़ली स्थान है, विश्व का सबसे बड़ा विलक्षण उदाहरण है पर्यावरण दृष्टि से, जिन्होंने 363 पुरुषों और महिलाओं ने बलिदान दे दिया था। बंधुओं, उसके अग्रणी कौन थी? अमृता देवी। आज वहां मेला भरा जाता है जोधपुर के पास में। ये विषय है 12 सितंबर 1730 के दिन ये बहुत बड़ा एक बलिदान हुआ था पर्यावरण के लिए। अमृता देवी ने अपनी तीनों पुत्रियों का पहले बलिदान दिया। उनके बलिदान को देख करके सारे गांव वाले लोग आए। उस समय जोधपुर के राजा हुआ करते थे अभय सिंह जी, उन्होंने सैनिकों को भेजा था पेड़ काटने के लिए, उनको आवश्यकता थी। तो पूरा गांव, वो विश्नोई समाज, वो अमृता देवी बेनीवाल, उसका परिवार आगे आया और अपने पेड़ों को गले लगा लिया और अपना बलिदान दे दिया पेड़ों की रक्षा के लिए। इतना बड़ा ये विलक्षण उदाहरण अपने भारत भूमि का। इसलिए कहा भी गया है, सर साटे रुक रहे, सर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इस पेड़ों के लिए उन्होंने बार बार हम बलिदान हो जाएंगे लेकिन इस पेड़ों की रक्षा करेंगे। इतना बड़ा ये बलिदान का ये महत्वपूर्ण अपनी धरती पर हुआ है राजस्थान क्षेत्र के अंदर। तो बंधुओं, हम सभी पेड़ लगाएं और सुरक्षा करें, क्योंकि हम कोरोना काल में हम सब ने अनुभव किया है पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। हम सबको ऑक्सीजन देता है ये। हम जो कार्बन डाइऑक्साइड दुर्गंध जो छोड़ते हैं उसको ग्रहण कौन कर रहा है? ये पेड़ पौधा कर रहा है। और हमको ऑक्सीजन सांस लेने की ताकत कौन देता है? ये पेड़ पौधे देते हैं। तो कितना अपने जीवन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, इस विषय को गंभीरता से समझना है। इसलिए हम सभी बंधु अपने घर के अंदर अपने परिवार के जितने सदस्य उनके नाम के पेड़ लगाएंगे अपने, और इस पर्यावरण संरक्षण में हम सभी सहभागी बनेंगे। और दूसरा विषय है जल संरक्षण। अभी प्रधान साहब ने भी विषय रखा बहुत अच्छा। हमें जल संरक्षण भी लगता है कि अपने कुएं, तालाब, बावड़ी उनको भी विकसित करना है। और अपना घर के अंदर स्नान करते हैं तो जितना चाहिए उतना पानी उपयोग करें। और कपड़ा धोते हैं उसका पानी कहाँ जा रहा है? तो वृक्षारोपण में वो काम आए। इस प्रकार की नाली बना करके उस पेड़ पौधों के लिए वो संरक्षण में काम आ सकता है। पानी को फालतू नहीं बहाएं, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जल की बहुत बड़ी समस्या, चुनौती हो सकती है। तो बंधुओं, हम सबको जल संरक्षण भी करना है। तीसरा जो मूल विषय है हमारा, वह एक बहुत बड़ा एक विकट समस्या खड़ी हो रही है, वह है पर्यावरण के लिए अपना प्लास्टिक। ये प्लास्टिक बहुत बड़ा घातक विषय है। आने वाले समय के अंदर अपनी ये जमीन जो है प्लास्टिक के कारण बंजर हो जा रही है। और दूसरा अपना प्लास्टिक जो आ रहा है खाद्य सामग्री में, पाउच आ रहे बच्चों के खाने के लिए, ये सारे घर में आते हैं। हम क्या करते हैं? कचरे को बाहर फेंकते हैं और वो कचरा उड़ता हुआ कहा जाता है नाले में डट जाता है। नाले डट जाती है, वहाँ कीचड़ होता है तो बीमारियाँ फैलती है। और दूसरा वो जमीन बंजर हो जाती है। वो क्योंकि सारा कचरा वो नगर पालिका, वो पंचायत वो कहाँ फेंकती है? बाहर खेतों में फेंकती है, कहीं पर भी खाली स्थान होता है वहाँ फेंकती है, तो वो जमीन बंजर हो जाती है। और तीसरा बहुत बड़ा पाप हो रहा है हमारी ओर से, वह हो रहा है वो कचरा है, वो प्लास्टिक है, वो गौ माता खा रही है हमारी माता, जिसके कारण उसको नुकसान पहुंच रहा है। वो सबसे बड़ा अपनी ओर से पाप हो रहा है। तो बंधुओं, ये प्लास्टिक भी रुके, प्लास्टिक का कम उपयोग हो, इसलिए हमें जागृति लानी पड़ेगी। हम सबको अपने घर परिवार के अंदर वातावरण बनाना है, हम सबको जिम्मा लेना है और हम सभी पेड़ लगाएंगे। पेड़ की सुरक्षा जब होगी तो आने वाले समय के अंदर अच्छा वातावरण होगा, तो अच्छी बरसात होगी, अच्छी फसलें होगी। तो पेड़ पौधे कौन से लगाने हैं? जो पीपल है, बट है, वृक्ष है, तुलसी है, खेजड़ी है, कृंज है, नीम है, ऐसे वृक्ष लगाए जो पंछियों को छाया दे, हमको ऑक्सीजन दे और आने वाले समय के अंदर ये वायुमंडल शुद्ध हो, पवित्र हो। इस प्रकार का हम सभी संकल्प लेके जाएंगे। इतना आपके समक्ष निवेदन। आप सबने विषय को सुना और हमको इस विद्यालय के संस्थान को भी बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। हमको समय दिया बोलने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद, आभार। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत हार्दिक आभार।